गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं मेरे भाइयों? स्वागत है आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? अभी तक उत्तर प्रदेश की स्पेशल का हम लोग यात्रा कर रहे थे अभी तक झीलों के बारे में। ठीक है, हमने झीलों के बारे में देखा। ठीक, झीलों के बारे में देखने के बाद आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है डैम। क्या है विमल भाई? डैम। यानी हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बांध के बारे में। और उत्तर प्रदेश के बांध के बारे में देखने से पहले हमें बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश जब भी यूपीएसआई आरओ की जब भी बात आए मेरे भाई, चाहे वो वीडियो भी हो, लेखपाल भी हो, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां से भी क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिला है। ठीक है, तो टॉपिक को कवर करिए, नोट करिए, मेरे साथ दर्शाइए, रिकॉल करिए, बार बार याद करिए। ठीक है, देखिए अभी तक हम लोग इंतजार कर रहे थे किसका मेरे भाई? हम लोग इंतजार कर रहे थे एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी की देखो वैकेंसी आ भी गई। और देखो भाई आज लगभग 27 तारीख हो गया, 24 से फॉर्म जो कि अप्लाई भी हो रहा है। ठीक है, तो पुलिस का भी आपके सामने जल्द आ जाएगी। ठीक, इसलिए तैयारी को जबरदस्त एकदम कस के रखो, फोड़ दो। एग्जाम को फोड़ना है, एग्जाम क्या करना है? फोड़ना है। ठीक है, तो यार मेरे भाई आज हम लोग उत्तर प्रदेश के डैम के बारे में पढ़ेंगे, इस बांध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में कौन कौन से बांध है और बांध कहते किसे हैं, बांध से क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, ये जानो। ठीक है, देखो भाई बांध से पहले लाभ जान लो। लाभ का मतलब समझते हो, जैसे कहीं पे बहुत बड़ा बांध, जैसे बांध अपने उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर जिले में देखा जाए तो खजुरी बांध हो गया। ठीक है, उसके बाद चुनरी बांध हो गया, है कि नहीं मेरे भाई? है ना? तो ऐसे बहुत से बांध है। तो बांध का मतलब कि एक जगह नदियों को मुड़ाकर उस बांध में लिया देना, उसके बाद जल का स्तर बना रहना। ठीक है, उसके बाद झरने के लिए, टहलने के लिए, ठीक है, जानवरों को पानी पीने की सुविधा, मछली पालन करने की सुविधा। ठीक है, उसके बाद आप जानते हो उस क्षेत्र में जो टेम्परेचर हाई होता है, उस जल का जो होती है, जल तो वाष्पीकृत होती है, तो वर्षाएं भी ज्यादा होती है। इससे कई लाभ है। लेकिन हानियां क्या है? हानियां है कि बांध टूट जाएगी तो बाढ़ आएगी, बाढ़ आने के बाद क्या होगी? बहुत लोगों की क्या होती है? मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए बांधों के अगल बगल क्या है? गांव नहीं बसाया जाता। बांध वहां बनाया जाता है जहां दूर दूर तक बांध, डैम नहीं हो। ठीक है, गांव नहीं हो। दूसरी बात, एक चीज और समझिएगा कि बांध और बैराज में फर्क होता है। बांध और बैराज में क्या होती है? फर्क होती है। अभी उत्तर प्रदेश के हम बैराज भी पढ़ाएंगे। ठीक है, डैम, आज डैम की बात करेंगे और उसके बाद टॉपिक अगला जो हम लोग कवर करेंगे वो बैराज की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग नहर की, उत्तर प्रदेश की नहरों की बात करेंगे। ठीक है, तो चलो एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, आज हम लोग क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध और बांध की विशेषताएं क्या है, कौन कौन सी प्रमुख हमारा डैम उत्तर प्रदेश में, ये हम जानेंगे। और ये स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई और आरओ के लिए है। ठीक है, इसकी वीडियो को ना करो मेरे भाई, शेयर करो, स्किप ना करो। ठीक है, ये आ गया उत्तर प्रदेश का मैप। उत्तर प्रदेश के मैप में 75 जिला, 75 जिलों के बारे में हम लोग समझेंगे, विशेष तौर पर डैम के बारे में। ठीक है, चलो आज सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे, आप जानते हो सर यहाँ पे बिजनौर है। क्या है मेरे भाई? बिजनौर। ठीक है, मेरे साथ दर्शाते चलो मेरे भाई। ठीक है, बिजनौर है। बिजनौर में एक नदी आती है आपके उत्तराखंड से। ठीक है, उत्तराखंड से एक नदी आती है जिसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है सर? रामगंगा। ठीक है, याद रखना, रामगंगा। ठीक है, गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा है। और इसी बिजनौर में एक डैम बनाया गया है मेरे भाई। बिजनौर में क्या बनाया गया है? एक डैम बनाया गया है और उस डैम का नाम है रामगंगा बांध। क्या नाम है? रामगंगा। ठीक है, रामगंगा बांध। ठीक है, याद रखना मेरे भाई, रामगंगा बांध। ये कहाँ है? बिजनौर में। कहाँ है मेरे भाई? बिजनौर। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ एक और चीज है, यहाँ पे एक और है जिसे हम लोग रामगंगा, ठीक है, रामगंगा काठी, हम लोग रामगंगा काठी के नाम से जानते हैं, रामगंगा काठी बांध। ठीक है, रामगंगा काठी बांध, ये भी आपको कहा है? बिजनौर में रामगंगा नदी पे बनाया गया। किस नदी पे? रामगंगा नदी पे। ठीक है, दूसरी चीज इसकी विशेषता जानो, जो रामगंगा बांध है मेरे भाई, जो रामगंगा नदी बनाया गया है, इसकी मैं आपको विशेषता बताना चाहता हूं कि जो रामगंगा नदी है, ये रामगंगा बांध बनाया गया है, ये अपने प्रदेश का, क्या मेरे भाई, ये अपने प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, याद रखना।
ये प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है कौन सा? रामगंगा बांध। और रामगंगा बांध कहाँ है? बिजनौर में। और किस नदी पे है सर? तो कहेंगे सर रामगंगा नदी पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये दो चीज हो गई। अच्छा दूसरी चीज आ जाओ, हम बात करेंगे यहाँ पे पीलीभीत है। क्या है मेरे भाई? पीलीभीत। ठीक है, पीलीभीत में एक है शारदा सागर। क्या है मेरे भाई? शारदा सागर। ठीक है, शारदा सागर बांध। ठीक, शारदा सागर बांध। और शारदा सागर बांध कहाँ है मेरे भाई? पीलीभीत में। ठीक है, किस नदी बनाया गया है? तो आप कहोगे सर ये बनाया गया है आपका शारदा नदी। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? हम लोग काली नदी भी कहते हैं। किस नदी? शारदा नदी को क्या नाम देते हैं हम लोग? काली नदी भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गौरी, महागौरी, काली, शारदा इसी को कहा जाता है। और ये पीलीभीत में, ठीक, नेपाल में वहां से आती है मिला ग्लेशियर से और ये पीलीभीत में प्रवेश करती है शारदा नदी। शारदा नदी पे ही शारदा सागर बांध बनाया गया है। इतना विशेष ध्यान रखना। ठीक है, एक एक चीज को ध्यान से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे फिर मैं बताऊंगा आपको। तो आओगे मेरे भाई, आप इधर आ जाओ। सोनभद्र की मैं बात करूं। कहाँ की मैं बात करूं सर? सोनभद्र की मैं बात करना चाहता हूँ। सोनभद्र में जो प्रमुख है, एक है कन्हार। क्या है मेरे भाई? एक का नाम है कन्हार। ठीक है, कन्हार बांध। ठीक है, कन्हार बांध। और एक का जो नाम है मेरे भाई, उसका नाम है रिहंद बांध। क्या नाम है? रिहंद बांध। ठीक है, रिहंद बांध। और सर रिहंद बांध को ही क्या कहा जाता है जानते हैं? रिहंद बांध को ही गोविंद बल्लभ, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत बांध के नाम से हम लोग जाते हैं। इतना बात ध्यान रखना। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना कि जो आपको दिख रहा है कन्हार बांध, रिहंद बांध, ये सोनभद्र में कहाँ है? सोनभद्र में है। और रिहंद बांध को ही गोविंद बल्लभ पंत के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, दूसरी चीज आ जाओ चंदौली में। चलो मेरे भाई, चंदौली की ओर चलो। एक एक बांध के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, एकदम मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इधर आ जाओ मेरे भाई। ये है आपका चंदौली। क्या है आपका? चंदौली। चंदौली में आपका पहला है आपका मुंसा कंधार। ठीक है, मुंसा कंधार, कंधार लिखना, मुंसा कंधार। ठीक है, और दूसरा आपका है नौगढ़। क्या है मेरे भाई? नौगढ़। ठीक है, नौगढ़ बांध। ठीक है, नौगढ़ बांध, मुंसा कंधार बांध, ये कहाँ है? ये आपका है चंदौली। ठीक है, तीसरा आपका है चंद्रप्रभा। क्या है मेरे भाई? चंद्रप्रभा। ठीक है, चंद्रप्रभा बांध, ये भी कहाँ देखने को मिलेगा आपको? ये भी देखने को मिलेगा आपको चंदौली में। ठीक है, तो आपने क्या देखा? मुंसा कंधार, नौगढ़ और चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा, ठीक है, ये चंद्रप्रभा बांध ये आपको कहाँ देखने मिलेगा? चंदौली में देखने को मिलेगा। ठीक है, चंदौली उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, याद रखिएगा, मिर्जापुर के बगल में, वाराणसी से सटा हुआ। ठीक है, आगे की बात करें। चलो आगे फिर आया जाए तो जब आओगे मेरे भाई यहाँ पे मिर्जापुर में, जब आओगे तो मिर्जापुर की मैं अगर बात करूं तो यहाँ एक है लखनिया। क्या नाम है? लखनिया, लखनिया बांध। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक है चुनरी बांध। ठीक है, खजुरी बांध, बहुत से यहाँ पे है बांध, याद रखना। ठीक है, और मैं यहाँ आ जाऊँ चित्रकूट की मैं बात करूं। कहाँ की मेरे भाई? चित्रकूट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, चित्रकूट में तो यहाँ एक बांध का नाम है बरबा। क्या नाम है सर? बरबा बांध। ठीक है, बरबा बांध। ठीक, देखो एक एक बांध के बारे में बता रहा हूँ, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कुछ सभी बांध हैं जो आपको दिख रहा है, एक एक बांध बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, उत्तर प्रदेश एसआई के लिए, आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक चीज को समझोगे, ठीक है, जब दिमाग में सेटअप करोगे ना, जिस दिन आ गया और एग्जाम में आपको एक देखने को मिल गया, ठीक है, तो आप एग्जाम को फोड़ दोगे मेरे भाई। ठीक है, जीएस संबंधित कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। हालांकि भाई देखो एक दो अगर मिस्टेक भी हो जाती है तो क्षमा चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या आपको ये बात समझ में आई? बरबा। यहाँ पे एक और बांध है मेरे भाई जिसे हम लोग कुंटा या गुंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुंटा बांध। ठीक है, गुंटा। ठीक है, गुंटा बांध, गुंटा बांध। ठीक है, गुंटा बांध। तो बरबा बांध और गुंटा बांध कहाँ है मेरे भाई?
बरवा और गुंटा ये आपको देखने को मिलेगा चित्रकूट में। कहाँ पे? चित्रकूट में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आगे की बताया जाए, आगे की रह जाओ मेरे भाई। देख लो यहाँ पे आपका महोबा है। क्या है सर? यहाँ आपका महोबा है। ठीक है, महोबा की अगर मैं बात करूं, महोबा की अगर मैं बात करूं तो महोबा में आपको देखने को मिलेगा, एक मिलेगा अर्जुन बांध। क्या मिलेगा सर? अर्जुन बांध। ठीक है, एक बांध देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा अर्जुन बांध। ठीक है, दूसरी बांध में अगर बताऊं तो एक बांध यहाँ मिलेगा आपको देखने को उर्मिल बांध। कौन सा बांध? उर्मिल बांध। जितनी बांध मैं बता रहा हूँ बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अर्जुन बांध, उर्मिल बांध। एक बांध और यहाँ मैं बताऊं आपको, केवलारी बांध। क्या नाम है सर? जिसका नाम है केवलारी। क्या नाम है सर? केवलारी। ठीक है, केवलारी बांध। कौन सा बांध सर? केवलारी बांध। ठीक है, तो अर्जुन बांध, उर्मिल बांध और केवलारी बांध ये हमें देखने को मिलता है महोबा में। कहाँ पे? महोबा में देखने को मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात है, क्या समझ में आई? देखो चंदौली में नौगढ़ बांध, मूसा कंधार बांध, चंद्रप्रभा चंदौली में, कंधार और रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत के नाम जानते हैं, ये बात ध्यान रखना, सोनभद्र में। ठीक है, मिर्जापुर में लखनिया, चुनरी, खजुरी ये सब बांधे हैं, प्रमुख है। ठीक है, बरवा बांध, गुंटा बांध चित्रकूट में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद महोबा में अर्जुन बांध, उर्मिल बांध, केवलारी बांध ये हमें देखने को मिलता है आपका महोबा। ठीक, दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना मेरे भाई, मेरे भाइयों, यहाँ पे आप जब आओगे तो यहाँ पे पड़ता है हमीरपुर। ठीक है, महोबा के ठीक ऊपर क्या पड़ेगा? आपका हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर में आपको देखने को मिलेगा एक बांध जिसका नाम होता है मौहदा। ठीक है, मौहदा बांध। ठीक, याद रखना मेरे भाई कि मौहदा बांध कहाँ स्थित है? मौहदा बांध ये स्थित है हमीरपुर में। कहाँ पे? हमीरपुर में मौहदा बांध स्थित है। ठीक है, ये हमीरपुर में है, बहुत महत्वपूर्ण है एकदम, इसे एकदम नोट करो। ठीक है, नोट पॉइंट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो बांध है मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ कि एसएससी जीडी की मैथ प्रैक्टिस सेट के लिए, ठीक है, जीएस के लिए तो हम पढ़ाएंगे, मैथ प्रैक्टिस सेट के लिए एक नया जो कि आपके सामने टीचर ला रहा हूँ, बड़ा तड़ता बढ़ता धाका टीचर एकदम। ठीक है, इतना आप जिस दिन आपको शुरुआत हो जाएगा मेरे भाई वो प्रैक्टिस सेट कराना शुरू कर देगा, और जिस दिन आप क्लास लेना शुरू कर दोगे तो आपको लगेगा कि यार जीडी में तो मैथ के लिए हम हवा कर देंगे। ठीक है, ऐसे टीचर को हमने जो कि सहयोग करके रखा हुआ है। ठीक है, चलो अच्छा, दूसरी बात आ जाओ मेरे भाई, अगर मैं बात करूं इस बांध की तो क्या इतनी बातें समझ में आ गई? तो महोदा बांध हमीरपुर में। ठीक है, दूसरी चीज आ जाओ, हम बात करेंगे झांसी की। नहीं, पहले झांसी छोड़ो सर, आ जाओ ललितपुर की मैं बात करूं। ठीक है, जब ललितपुर में आओगे ना तो एक पड़ता है बांध आपका सजनम। क्या पड़ता है? सजनम। ठीक है, सजनम बांध। ठीक, सजनम बांध, ये सजनम बांध कहाँ है सर? ललितपुर में। कहाँ है? ललितपुर में। ठीक है, दूसरी एक बांध का नाम है सर उटाई बांध। क्या नाम है सर? जिसको हम लोग कहते हैं सर उटाई। क्या नाम है सर? उटाई बांध। ठीक है, उटाई बांध, ये उटाई बांध कहाँ है सर? ये भी आपको ललितपुर में देखने को मिलेगा। कहाँ? ललितपुर में। ठीक है, अच्छा, दूसरा बांध कौन सा है सर? आओ दूसरी बांध को मैं बताऊं। एक बांध का नाम है राजघाट। क्या नाम है सर? राजघाट। ठीक है, राजघाट बांध, याद रखना। राजघाट बांध भी कहाँ है सर? ये भी ललितपुर में ही स्थित है। कहाँ पे? ललितपुर में ही स्थित है। ठीक है, सजनम, उटाई, राजघाट। अब आ जाओ दूसरी बांध की मैं बात करूं सर, तो यहाँ पे एक बांध है जिसको हम लोग भौरट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? भौरट। ठीक है, भौरट बांध। सर भौरट बांध कहाँ है? ये भी आपको देखने मिलेगा ललितपुर में। कहाँ पे? ललितपुर में। सजनम, ठीक है, उटाई, राजघाट, भौरट, ये जो बांध है मेरे भाई ये आपको देखने को मिलेगा ललितपुर में। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे एक बांध और है जिसे हम लोग कहते हैं माता टीला। ठीक है, माता टीला बांध। ठीक है, माता टीला बांध। सर ये माता टीला बांध कहाँ है सर? ये आपको देखने को मिलेगा ललितपुर में। कहाँ पे? ललितपुर में।
और माता टीला बांध को ही हम लोग रानी लक्ष्मीबाई सागर बांध के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बताऊं कि माता टीला बांध को ही रानी लक्ष्मीबाई, याद रखना मेरे भाई, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई सागर बांध के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, याद रखना, रानी लक्ष्मीबाई सागर बांध के नाम से हम लोग माता टीला बांध को हम लोग जानते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? ललितपुर में। और ये जो माता टीला बांध बना है, सहजाद नदी बना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सहजाद नदी। और दूसरी बात देखो, और यहाँ पे एक और है जिसे हम लोग कहते हैं सहजाद। क्या? सहजाद। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए। ठीक है, एक और यहाँ पे दिया गया है जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? सहजाद। ठीक है, याद रखना। ठीक, थोड़ा सा आ जाए। हाँ ठीक है, वही भी दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, थोड़ा सा इसे बढ़ा लिया जाए। ठीक, चल आ देखो, भौरट सजनम, यहाँ पे है आपका सजनम बांध। ठीक है, उटाई बांध, राजघाट बांध, सहजाद। यहाँ पे एक बांध का नाम है जिसे हम लोग सहजाद बांध कहते हैं। ठीक है, सजनम, फिर से देखो रिकॉल कर रहा हूँ, सजनम, उटाई, भौरट, राजघाट, माता टीला, सहजाद बांध, ये कहाँ है? ये ललितपुर में। कहाँ है? ललितपुर में। ठीक है, और मैं यहाँ ललितपुर की मैं बात बताऊँ आपको, ललितपुर की और मैं बात बताऊँ मेरे भाई, तो यहाँ पे ले लो ललितपुर की बात। ठीक है, यहाँ पे एक और है बांध जिसे हम लोग जैमिनी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? जैमिनी। ठीक है, जैमिनी बांध, याद रखना, जैमिनी बांध। और एक का नाम है सर रोहिणी। क्या नाम है? रोहिणी बांध। ठीक है, रोहिणी बांध, जैमिनी बांध और रोहिणी बांध, ये कहाँ देखने को मिलेगा सर? ये आपको देखने को मिलेगा ललितपुर में। ठीक है, तो जैमिनी, जैमिनी नदी पर रोहिणी, रोहिणी नदी बना गया है। तो देखो यहाँ पे भौरट बांध, सजनम बांध, उटाई बांध, राजघाट, सहजाद, माता टीला, भौरट। ठीक है, इतनी बांधें बनाई गई हैं केवल ललितपुर में। कहाँ पे? ललितपुर में बनाई गई हैं। ठीक है, इतनी बातें क्या समझ में आई? ये प्रमुख बांध हो गए। अच्छा, आप ये तो ललितपुर की बात हो गई, कहाँ की? ललितपुर की बात हो गई। अब चलो हम लोग चलते हैं झांसी नगरी में। ठीक है, झांसी नगरी की मैं बात करूं, आ जाओ झांसी, चलो। ठीक है, झांसी में आओ मेरे भाई। तो झांसी में पहला पड़ेगा, पहला जो बांध है सपरार। क्या नाम है? सपरार। ठीक है, सपरार बांध। ठीक, सपरार बांध, ये कहाँ है? झांसी में। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं सपरार के बाद, तो सर यहाँ पे है पाहुज। क्या नाम है? पाहुज। ठीक है, पाहुज बांध। याद रखना कि सपरार बांध, पाहुज बांध, ये कहाँ स्थित है मेरे भाई? सपरार और पाहुज ये स्थित है, हम कहेंगे सर ये आपका स्थित है कहाँ पे? झांसी में। ठीक है, तीसरी अगर मैं बात करूं सर, एक है लखेरी। ठीक है, लखेरी बांध। ठीक, लखेरी बांध, ये कहाँ स्थित है सर? सपरार, पाहुज, लखेरी, ये झांसी में स्थित है। कहाँ पे? झांसी में स्थित है। और उसके मैं बताऊं कि सर इसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि आपका यहाँ पे एक और है जिसे हम लोग कहते हैं सर परीक्षा बांध। क्या कहते हैं सर? परीक्षा बांध। परीक्षा बांध कहाँ है? ये भी झांसी में देखने को मिलता है। ठीक है, परीक्षा बांध। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ की जो है यहाँ पे, जिसे हम लोग कहते हैं पथरई। क्या सर? पथरई बांध। ठीक है, पथरई बांध। सर पथरई बांध कहाँ है? ये भी आपको झांसी में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी झांसी में देखने को मिलेगा। तो देखो सपरार, देखो यार फिर से, सपरार, पाहुज, लखेरी, पथरई, परीक्षा, ये आपको झांसी में देखने मिलेगा। लेकिन जैमिनी, रोहिणी, भौरट, माता टीला, सहजाद, राजघाट, उटाई, सजनम, ये सब कहाँ देखने मिलेगा? ललितपुर में बांध देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद अर्जुन बांध, उर्मिल, केवलारी, ये सब आपको महोबा में, महोदा हमीरपुर में, बरवागुंटा ये आपको चित्रकूट में, लखनिया चुनरी बांध, और आपका कौन सी बांध है मेरे भाई? आपका खजूरी बांध, ये सब मिर्जापुर में। ठीक है, उसके बाद टांडा फॉल, बिल्डम फॉल, ये सब है ना यहाँ पे।
ये तो झीलों के रूप में आते हैं, बांध के रूप में नहीं। कन्हार और रिहंद बांध सोनभद्र में, चंद्रप्रभा मूसा कन्हार नौगढ़ में, ठीक है। और नौगढ़ आपको चंदौली में देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ देखने को मिलेगा? चंदौली में देखने को मिलेगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। और ऊपर जाओगे पीलीभीत में शारदा सागर बांध, बिजनौर में रामगंगा, ठीक है। नीचे कर दे रहा हूं, थोड़ा सा देख लो। ऊपर रामगंगा बांध, रामगंगा प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कहलाता है। इतने बात ध्यान रखना। कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताओ कि सर ये प्रॉब्लम हो गई सर, ठीक है। ठीक है, इतनी क्या बात समझ में आ गई मेरे भाई? इतनी जब बातें आपको समझ में आ गई तो एक बात और यहाँ समझना कि आप जब आओगे सर, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक और है। झांसी की मैं बात करूं, झांसी में एक और है जिसे हम लोग सुकमा और सर डुकुमा, ठीक है, सुकुमा डुकुमा बांध के नाम से हम लोग जानते हैं। एक बांध और है झांसी में, सुकमा और डुकमा, सुकमा और डुकमा। ये देखो सुकमा डुकमा, सफरार पाहुज लखेरी और पथरई परीक्षा, ये सब बांध है झांसी में। भौरट माता टीला रानी और उसके बाद सजनम उटाई राजघाट शहजाद, ये सब कहाँ देखने मिलेगा सर? ये सब देखने मिलेगा ललितपुर में, ठीक है। इतनी बातें आपको क्या समझ में आ गई मेरे भाई? तो अगर आ गई होगी तो हमें उम्मीद है कि आप सब नोट भी किए होंगे और उसके साथ साथ आपको कुछ बात आपके दिमाग में आ भी गए होंगे, ठीक है। ये तो हमारे उत्तर प्रदेश के डैम हो गए। डैम के बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बैराज के बारे में, ठीक है। बैराज किसे कहा जाता है, बैराज कौन कौन से हैं, क्या कौन कौन से प्रमुख बैराज हमारे उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, जय हिंद।